क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में एक खास चीज कुत्ते को चुपचाप खिला देने से आपके घर की 7 पीढ़ियों की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आज हम आपको सुनाने वाले हैं वो रहस्यमय कथा जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पितृपक्ष में लोग बहुत ही विधि विधान से पिंडदान करते थे, लेकिन गांव में अक्सर अजीब घटनाएं होती थी। किसी के घर में अन्न खत्म हो जाता, किसी के पशु अपने आप बीमार पड़ जाते, तो कहीं पर किसी की फसल बर्बाद हो जाती। गांव के कुछ बुजुर्गों ने समझा कि पितरों की आत्माएं संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मिलकर पास के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी से समाधान मांगा। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, पितृपक्ष में केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों को तृप्त करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद तब तक पूरा नहीं होता जब तक उनके प्रतिनिधि प्राणी संतुष्ट नहीं हो, और उन्हीं में से खास है कुत्ता। गांव के लोग चौंक गए। तभी पुजारी ने प्राचीन ग्रंथ में से पढ़कर सुनाया, पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना यमराज के दूतों को संतुष्ट करने के समान है, क्योंकि कुत्ता यम का महान और प्रवाही माना जाता है। जब कुत्ता प्रसन्न होता है तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं। गांव वालों ध्यान से सुनते रहो, पुजारी ने कहा, पर ये कार्य बिना दिखावे के करना चाहिए। भोजन चुपचाप देना चाहिए ताकि ये पुण्य सीधा पितरों तक पहुँचे। पुजारी ने गांव वालों को बताया कि अगले दिन सूर्योदय से पहले कुत्ते को एक विशेष चीज खिलानी है। लेकिन क्या है वो चीज और क्यों ऐसा कहा कि उसे चुपचाप ही देना है? अगले दिन पूरे गांव के लोग मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए। सबके मन में वही सवाल था, आखिर वो कौन सी चीज है जिसे कुत्ते को चुपचाप खिलाना है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब धैर्य रखो, ये उपाय बहुत ही प्रभावी है और इसे पूरे मन के साथ करना चाहिए। पुजारी ने प्राचीन ग्रंथ हाथ में लिया और एक श्लोक पढ़ा, पिंड ददाते शिरेन शुद्ध तृप्तति यान्ति पितामा शरा यमस्य दत्त प्रोतन तने प्रसन्नो यम स्वयं। फिर समझाया, यदि पितृपक्ष में कुत्ते को जौ के आटे से बने पिंड या रोटी खिलाई जाए तो पितृ तृप्त होते हैं और यमराज स्वयं प्रसन्न होकर घर से मृत्यु, रोग और दरिद्रता दूर कर देते हैं। गांव वालों के चेहरे पर एक नई आशा चमकने लगी। पुजारी ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रहे, ये काम चुपचाप करना है, न कोई शोर न कोई दिखावा, क्योंकि पितृक्रम में अगर अहंकार आ जाए तो उनका फल नष्ट हो जाता है। गांव के लोग उस रात चुपचाप अपने घरों में जौ पीसने लगे। सुबह सूरज उगने से पहले हर घर के बाहर एक कुत्ता आकर बैठ जाता। लोग धीरे धीरे बाहर निकलते बिना किसी को कुछ बताए। वो रोटी कुत्ते के सामने रखते और चुपचाप वापस चले जाते। कुछ ही दिनों में गांव में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। जो घर कर्ज में डूबे थे वहां अनाज का भंडार भर गया। बीमार पशु स्वस्थ होने लगे, खेतों में फसल लहलहाने लगी और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने यह बात हंसी में उड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, क्या सिर्फ एक कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारी किस्मत बदल सकती है? पुजारी ने उन्हें समझाया, यह केवल रोटी नहीं, यह तुम्हारे भाव हैं जो पितरों तक पहुंचते हैं। यदि तुम श्रद्धा से करोगे तो पितर प्रसन्न होंगे, लेकिन यदि मजाक करोगे तो यह पुण्य फल नहीं देगा। गांव वालों को अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि पितरों को स्मरण करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। अगली अमावस्या की रात पुजारी ने सबको मंदिर बुलाया। उन्होंने कहा, आज रात हम देखेंगे कि क्या पितर वास्तव में तृप्त हुए हैं। अचानक मंदिर में दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गए और मंद सुगंध फैलने लगी। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी ने कहा, यह संकेत है कि पितरों ने हमारा तर्पण स्वीकार कर लिया है। अब वे प्रसन्न हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अमावस्या की रात पूरे गांव में अद्भुत शांति थी। मंदिर के आंगन में जलते दीपक की रोशनी पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। तभी हवा में एक सुगंध फैली और ऐसा लगा जैसे कहीं से मंत्रोच्चार हो रहा हो। पुजारी ने सभी गांव वालों से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और अपने पितरों का स्मरण करो। गांव के सभी लोग मौन हो गए। कुछ देर बाद पुजारी ने कहा, अब देखो, तुम्हारे पितर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आंगन में आशीर्वाद बरसा रहे हैं।
अचानक एक तेज प्रकाश मंदिर के गर्भगृह में चमका और आकाशवाणी हुई, हम तृप्त हैं। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने हमें संतुष्ट कर दिया। अब तुम्हारे घरों में अन्न, धन और शांति का वास होगा। तुम्हारी 7 पीढ़ियां इस पुण्य से संरक्षित रहेंगी। गांव के लोग भाव विभोर हो उठे। उन्होंने पुजारी के चरणों में झुककर धन्यवाद किया। पुजारी ने सबको समझाया, याद रखो, पितृपक्ष में कुत्ते को चुपचाप भोजन कराना केवल एक प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पितरों का सम्मान केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि हर प्राणी में पितरों को देखकर सेवा करने से होता है। जब तक हम विनम्र रहकर कृतज्ञता नहीं दिखाते, तब तक कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों से जुड़ने का पवित्र सेतु है। कुत्ते को भोजन कराना केवल एक साधन है, असली शक्ति आपके भाव और श्रद्धा में है। तो इस पितृपक्ष अपने पितरों का स्मरण करें, जरूरतमंद प्राणियों को भोजन कराएं और अपने घर में सुख समृद्धि का स्वागत करें।